दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मोटिवेशन। आज हम यहाँ यूपीआरवीएनएल तथा इसरो के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर उनके प्रतिरोधकों के समतुल्य मान पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए है प्रतिरोध का मान घटता है, बी प्रतिरोध का मान बढ़ता है, सी प्रतिरोध के तुल्यांक मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें, जब सीरीज में रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो आर इक्वलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। जैसे जैसे रेजिस्टेंस को जोड़ते जाते हैं वैसे वैसे आर इक्वलेंट की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो इसलिए अब ऑप्शन देख सकते हैं कि प्रतिरोध का मान बढ़ता है, ऑप्शन बी में है। तो बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे चित्र में प्रतिरोध के किस नियम को प्रदर्शित किया गया है। तो आप देख सकते हैं प्रतिरोध को वर्टिकल में तथा तार की लंबाई को हॉरिजॉन्टल में दिखाया गया है और यहाँ पर प्रतिरोध के साथ साथ लंबाई भी बढ़ रही है। इसलिए ए ऑप्शन पढ़िए, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। इसलिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में संयोजित करने पर उनके प्रतिरोध के समतुल्य मान पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है। हम आपको बता दें, जब समांतर में रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो 1/R इक्वलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो जैसे जैसे समांतर में रेजिस्टेंसों को जोड़ते हैं वैसे वैसे आर इक्वलेंट की वैल्यू घटती जाती है। इसलिए प्रतिरोध का तुल्यांक मान घटता जाता है, ऑप्शन बी में है। इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यह नियम निम्न में से कौन सा है। तो पहला है किरचॉफ, दूसरा है बी, तीसरा हेलिक्स और चौथा है फैराडे। तो इसका आंसर है किरचॉफ का लॉ। ओम का नियम तो आप जानते होंगे, V = IR। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एसी सप्लाई की आवृत्ति का मान बढ़ने पर प्रेरकी प्रतिरोध यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस XL पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है। हमको बता दें कि XL बराबर 2πfL होता है। अब आप पढ़िए, प्रेरकी प्रतिघात का मान बढ़ता है, बी ऑप्शन। प्रेरकी प्रतिघात के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रेरणिक प्रतिघात के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसे ही आप फ्रिक्वेंसी के मान बढ़ाते हैं तो वैसे ही आपका एक्सेल का मान भी बढ़ जाता है। इसलिए अब आप ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन, प्रेरणिकी प्रतिघात का मान बढ़ता है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वास्तविक शक्ति की इकाई होती है किलोवाट, वोल्ट एम्पियर, किलो वोल्ट एम्पियर और वाट रहित। तो इसका ऑप्शन है वास्तविक शक्ति की इकाई किलोवाट, या अगर ऑप्शन में आपको वाट दिया होता तो वो भी सही है। किलो वोल्ट एम्पियर या वोल्ट एम्पियर ये दोनों एक ही रेटिंग है। ये किलो वोल्ट में हाईएस्ट रेटिंग है और ये VA छोटी रेटिंग है, बल्कि ये ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संधारित्र में एकत्र होने वाली वैद्युत ऊर्जा का सूत्र। हमको बता दें कि संधारित्र में एकत्रित होने का सूत्र होता है E बराबर ½ CV²। तो इसलिए इसमें आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और हमको बता दें कि इंडक्टेंस में ऊर्जा का सूत्र होता है संग्रहित ऊर्जा का ½ LI²। ये भी पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओम का नियम निम्न में से किस पर लागू नहीं होता। चालक, अचालक, AC परिपथ या अर्धचालक। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अर्धचालकों पे ओम का नियम लागू नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे छोटा ट्रांसफार्मर। देखिए हम आपको बता दें कि phi = B/A। जैसे ही आपको सबसे छोटा यानी कि एरिया कम करना हो तो आप उसको फ्लक्स बढ़ा दीजिए। तो फ्लक्स बढ़ाने का मतलब है कि आपको फ्रिक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। तो फ्रिक्वेंसी जिसमें सबसे ज़्यादा होगी तो आप ये देखिए ऑप्शन डी में फ्रिक्वेंसी 700 हर्ट्ज है और रेटिंग उतनी ही है। तो आपका सबसे छोटा ट्रांसफार्मर हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाला ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धारक ट्रांसफार्मर का भार किस में व्यक्त करते हैं।
आप यहाँ धारक से थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन आप यहाँ इंग्लिश में देख सकते हैं धारक मतलब कि करंट ट्रांसफार्मर। तो कोई भी ट्रांसफार्मर हो, करंट ट्रांसफार्मर हो या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हो या पावर ट्रांसफार्मर हो, सभी की रेटिंग वोल्ट एम्पियर या केवीए में होती है। एम्पियर में होती है आपकी फ्यूज़ की रेटिंग और किलोवाट में होती है आपकी मोटर की रेटिंग, किलोवाट या एचपी में, दोनों में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक वाइंडिंग का भाग एक भाग द्वितीयक वाइंडिंग के समान होता है। ए ऑप्शन पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, बी ऑटो ट्रांसफार्मर, सी करंट ट्रांसफार्मर, डी ऑल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। देखिए इसका ऑप्शन है बी ऑटो ट्रांसफार्मर, क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है वो प्राइमरी तथा सेकेंडरी दोनों में कॉमन होती है। ये देखिए ये कॉमन पोर्शन फर्स्ट में भी है सेकेंड में भी है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एंड करंट ट्रांसफार्मर ये दोनों इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं। तो इसका ऑप्शन है आपका बी ऑटो ट्रांसफार्मर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्चतम रेटिंग का ट्रांसफार्मर निम्न में से किस अनुप्रयोग में लाया जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, जनरेटर और सबस्टेशन। सबसे हाईएस्ट रेटिंग का हम आपको बता दें कि जनरेटर के पास लगाया जाता है, क्योंकि जब जनरेटर से हम 11 केवी की जनरेट करते हैं वोल्टेज, तो हम सबसे बड़ी हाईएस्ट ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, जिससे कि वो 11 केवी से लगभग 440 केवी में बदल दे। क्योंकि हम हाईएस्ट वोल्टेज इसलिए यूज करते हैं जिससे कि हमारी करंट की वैल्यू कम हो और I2R लॉसेस भी कम हो, इसलिए हम हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज का यूज करते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न चित्र क्या प्रदर्शित करता है? अब आप देखिए यहाँ पे कि आर्मेचर लगा हुआ है और ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। तो कहता क्या है कि ऑप्शन इसके हैं प्लगिंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, रियोस्टेट ब्रेकिंग और कॉपर टेस्ट। तो अब आप इस क्वेश्चन से ही आंसर खोज सकते हैं। रियोस्टेट ब्रेकिंग यहाँ बोल दिया इसने, तो अब देखिए रियोस्टेट मतलब होता क्या है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो अब यहाँ देखिए कि वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा ही हुआ है, तो इसमें जो ब्रेकिंग है वो रियोस्टेटिव ब्रेकिंग क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या होता है कि सप्लाई को देने लगता है ये पावर, और प्लगिंग में होता है कि जब आप यहाँ के टर्मिनल को चेंज कर दें, जैसे कि यहाँ पे प्लस माइनस है तो आप यहाँ पे माइनस प्लस कर दें। तो इसका ऑप्शन है सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।